नमस्कार दोस्तों, YouTube के महाविद्या ज्योतिष चैनल में मैं पंडित गुरुराज आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लगन के जातकों के लिए कौन सा रत्न उनके भाग्य को बदलने में कारगर सिद्ध हो सकता है, कौन सा रत्न उनके भाग्य को बदल सकता है, उनके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है और किस प्रकार उनको सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहें अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, लगन भाव कुंडली का पहला भाव होता है। आप चित्र में देखें, जहाँ पर लगन शब्द लिखा है, यदि आपकी कुंडली में यहाँ पर 1 नंबर लिखा है तब आपकी कुंडली मेष लगन की कुंडली बनी। मेष लगन की कुंडली में लगन के स्वामी होते हैं मंगल देव और लगन भाव हमारी सेहत, स्वास्थ्य, हमारी पर्सनैलिटी और हमारे पूरे व्यक्तित्व को दिखाता है। तो दोस्तों, लगन भाव के स्वामी मंगल देव यदि कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं पड़े हुए हैं और नीच अवस्था में नहीं पड़े हैं, यानी कर्क राशि में नहीं पड़े हुए हैं, तब आप मेष लगन के जातक मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। एक बार फिर से समझ लें, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव 3, 6, 8, 12वें भाव में और कर्क राशि में नहीं पड़े हुए हैं, तब आप मंगल का मूंगा धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि क्या है, यह भी जान लें। मूंगा रत्न तांबे में धारण किया जाता है या सोने में धारण किया जाता है। अनामिका उंगली में हमें धारण करना होता है। धारण करने का दिन होता है मंगलवार। आप एक दिन पहले रिंग बनाकर तैयार कर लें, यानी सोमवार को रात को आपने जल और दूध मिलाकर एक घोल बनाना है। रात को उसको पूरी रात के लिए रिंग को पड़े रहने देना है उसमें, और अगले दिन स्नान करके पवित्र होकर अपने घर में बजरंग बली की प्रतिमा के सामने या बाहर किसी मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा के सामने जाकर अपने रिंग को हाथ में पकड़ना है और एक मंत्र जो मैं बता रहा हूँ उसका 108 बार आपने पाठ करना है और अनामिका उंगली में धारण कर लेना है। मंत्र जरा ध्यान से सुन लें। मंत्र है ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। फिर से सुन लें, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए आप बजरंग बली का ध्यान करते हुए इस रिंग को अपनी अनामिका उंगली में धारण करें और रिंग का लाभ लें। लेकिन याद रहे, यदि आपकी कुंडली में मंगल देव 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हैं या कर्क राशि के पड़े हैं, तब आपने कदापि मंगल का मूंगा धारण नहीं करना है। सिर्फ एक शर्त पर ही मूंगा धारण किया जा सकता है। किसी भी भाव में यदि मंगल देव सूर्य से अस्त हालत में पड़े हुए हैं, 12 ही भावों में यदि मंगल देव सूर्य से अस्त हालत में पड़े हैं, तब मंगल का मूंगा आप धारण कर सकते हैं। सूर्य से यदि मंगल देव 15 डिग्री से कम दूरी पर होंगे तब अस्त हालत में होंगे, और अगर अस्त हालत में हैं तब आप मूंगा धारण कर सकते हैं कुंडली के किसी भी भाव में पड़े होने पर भी। यदि कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में भी अगर मंगल देव पड़े हुए हैं तब भी आप मूंगा धारण कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपकी कुंडली में मंगल देव 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हैं या कर्क राशि के पड़े हैं, तब आप मूंगा धारण न करें। तब आप अपनी कुंडली में देखें कि आपके पंचम भाव के स्वामी कौन बनते हैं। आप कुंडली को ध्यान से देखेंगे तो लगन भाव से जब हम एंटी क्लॉकवाइज गिनती करते हैं तो अगला खाना होता है खाना नंबर 2, 3, 4 और 5। तो 5वें खाने में आपकी राशि भी 5 नंबर पड़ती है और 5 नंबर राशि जो है सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव आपकी कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव संतान का, विद्या का, लव अफेयर का, अनसर्टेन गेन का, लॉटरी सट्टे का है। तो यदि आप पंचम भाव से लाभ लेना चाहते हैं, पंचम भाव हमारे पूजा पाठ का, मंत्र शक्ति का भी है, तो यदि आप पूजा पाठ
मंत्र शक्ति का लाभ लेना चाहते हैं, संतान प्राप्ति करना चाहते हैं, लव अफेयर में सफलता चाहते हैं, लॉटरी सट्टा शेयर बाजार में सफलता चाहते हैं, अचानक धन लाभ चाहते हैं, विद्या में लाभ चाहते हैं, तब आप पंचमेश का रत्न माणिक धारण कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, सूर्य देव कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में ना हो और तुला राशि के कुंडली में ना पड़े हुए हों, क्योंकि तुला राशि में 7 नंबर राशि में सूर्य देव नीच के हो जाया करते हैं। तो नीच राशि के होने पर और 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े होने पर कदापि आप माणिक धारण न करें। और यदि कुंडली में सूर्य देव 3, 6, 8, 12वें भाव में नहीं है, तुला राशि में नहीं है, तब आप माणिक धारण कर सकते हैं। माणिक रत्न आपने तांबे में या सोने में धारण करना है। अनामिका उंगली यानी चीची के बिल्कुल 7 वाली उंगली में आपने धारण करना है, कनिष्ठिका के 7 वाली उंगली में, और रविवार के दिन आपने धारण करना है। शुक्ल पक्ष के रविवार को आपने माणिक धारण करना है। धारण करते हुए आपने सबसे पहले 1 रात पहले आपने कच्ची लस्सी का, एक शनिवार को रात को कच्ची लस्सी बनानी है, यानी दूध और जल का घोल बनाना है। पूरी रात के लिए रिंग को उसमें पड़े रहने दें। अगले दिन एतवार को सुबह स्नान करके पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में विष्णु भगवान की प्रतिमा के सामने या सूर्य देव का ध्यान करते हुए घर के मंदिर में आपने 108 बार मंत्र का पाठ करना है। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, मंत्र ध्यान से सुन लें। मंत्र है ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग सह सूर्याय नमः। फिर से सुन लें, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौंग सह सूर्याय नमः। इस मंत्र का पाठ करते हुए आपने अंगूठी अपनी अनामिका उंगली में धारण कर लेनी है। तो दोस्तों, सूर्य देव सभी ग्रहों को अस्त करते हैं। सूर्य देव खुद अस्त नहीं होते हैं, सिर्फ राहु ही सूर्य को खराब कर सकता है, यानी ग्रहण लगा सकता है। सूर्य देव अस्त नहीं होते। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सूर्य देव कहीं पर अस्त पड़े होंगे तो भी उनका माणिक धारण किया जा सकता है। तो सूर्य देव स्वयं अस्त नहीं होते हैं किसी ग्रह से, खुद ही वो दूसरे ग्रहों को अस्त करते हैं। तो दोस्तों, यदि सूर्य देव भी आपकी कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में पड़े हैं या तुला राशि के पड़े हैं, तब आप अपनी कुंडली में देखें कि आपके 9वें भाव में कौन सी राशि पड़ी है। मेष लगन की कुंडली में 9वें भाव में 9 नंबर ही राशि पड़ी होती है और 9 नंबर राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव, यानी धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति देव। और यदि आपकी कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में बृहस्पति देव नहीं हैं या मकर राशि के नहीं हैं, फिर से सुन लें, यदि कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव या मकर राशि में आपके बृहस्पति देव नहीं पड़े हैं, तब ही आप बृहस्पति का पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि कुंडली में 3, 6, 8, 12वें भाव में बृहस्पति देव पड़े हैं या मकर राशि के पड़े हैं, तब कदापि आपने बृहस्पति का पुखराज धारण नहीं करना है। और यदि आपकी कुंडली में 12 ही भावों में किसी भी भाव में बृहस्पति देव सूर्य से अस्त यानी 15 डिग्री से कम दूरी पर पड़े हुए हैं, तब आप चाहे 3, 6, 8, 12वें भाव में ही क्यों न बृहस्पति देव पड़े हों, तब आप बृहस्पति का पुखराज धारण कर सकते हैं। धारण करने की विधि क्या है, सुन लें। आपने बुधवार की रात को कच्ची लस्सी में रिंग बनाकर तैयार कर लेनी है। रिंग धारण कौन सी उंगली में करनी है, अंगूठे के 7 वाली उंगली यानी कि तर्जनी उंगली में आपने पुखराज धारण करना है। और बुधवार की रात को आपने रिंग तैयार करके कच्ची लस्सी में डाल देना है। अगले दिन सुबह स्नान आदि से पवित्र होकर घर के मंदिर में खड़े होकर बैठकर आसन लगाकर आपने इस जो बताए गए मंत्र का पाठ आपने 108 बार करना है।
मंत्र क्या है, ध्यान से सुन लें। मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। फिर से ध्यान से सुन लें, ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का पाठ करते हुए आप तर्जनी उंगली में बृहस्पति देव का ध्यान करते हुए पुखराज धारण कर सकते हैं। नवम भाव हमारे भाग्य का है, नवम भाव हमारे विदेश यात्रा का है, तीर्थ यात्रा का है, पिता से लाभ का है, पिता की सेहत स्वास्थ्य का है। अतः पिता सुख के लिए, पिता से लाभ के लिए, भाग्य में वृद्धि के लिए, विदेश यात्रा के लिए, तीर्थ यात्रा से लाभ के लिए आप पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं। और यदि आपकी कुंडली में तीनों ही ग्रह बहुत अच्छी हालत में पड़े हुए हैं, तब आप यह देखें कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह सबसे कम डिग्री का है। लग्नेश के मंगल यदि 10 से कम डिग्री के हैं तब लगन का आप मूंगा धारण करें। यदि सूर्य आपकी कुंडली में 6, 7, 5 या 10 से कम डिग्री के हैं तब आप सूर्य का माणिक धारण करें। और यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर हैं, तब आप पुखराज धारण कर सकते हैं। और यदि आप चाहें तो लगन का मंगल यानी मूंगा धारण कर सकते हैं और पुखराज भी धारण कर सकते हैं। दोनों इकट्ठा धारण कर सकते हैं क्योंकि दोनों अलग अलग उंगली में आपने धारण करने हैं। मूंगे के साथ में माणिक धारण नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही एक ही उंगली में धारण आप किस प्रकार करेंगे ये आप खुद ही समझदार हैं। यानी आप या तो माणिक धारण कर सकते हैं या मूंगा धारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की जानकारी उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अपनी कुंडली में योग कारक ग्रह का नहीं पता लग रहा है, आप कुंडली देखने में समर्थ नहीं है, तो किसी योग्य पंडित को आप कुंडली दिखाकर अपना रत्न जान सकते हैं। और चाहें तो हमारे स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कॉल करके आप अपना रत्न जान सकते हैं। और यदि आप अपना रत्न प्राप्त भी करना चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका रत्न रिंग तैयार करके पाठ करके आप तक पहुंचा दी जाएगी। तो दोस्तों, यदि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।